हाँ जी। हाँ जी। और सब काशना करवा दो। हाँ जी। धारणा प्रमाण वो सारा का इकट्ठा करा दिया करूंगा, जितने सबने ठीक है। हाँ, सबका इकट्ठा हो जाया करेगा। ठीक है जी। ये तो है नहीं किसी का स्पेशल है या किसी का, ये तो सबका एक हाँ जी, जैसा। सबका कम है, बिल्कुल जी। कल हम ये जान समय सार जो है, समय सार का मर्म, ये जो है संक्षेप में ये है कि समय सार के मोक्ष अधिकार, ये मोक्ष अधिकार जो आता है समय सार के अंदर, उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बंध की चर्चा करने से और बंध का ज्ञान होने से बंध का नाश नहीं होता। ये मतलब अपने अपने की तरफ देखें अगर, तो बंध की चर्चा जिसको समझ में आ गई, बंध का ज्ञान हो गया कि कर्म है, 8 कर्म है, ये बंध होता है, ऐसे होता है, बस उससे हम ज्ञानी आधार, उससे नाश नहीं होता, यही अटक जाते हैं। मैं जानता हूं, मैं सारा जानता हूं। क्या भोजन के ज्ञान से, भोजन की चर्चा से हमारी भूख नहीं मिटती? तो बंध की चर्चा और बंध का ज्ञान हो जाने से बंध का नाश नहीं होता, अर्थात मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? आचार्य देव फरमाते हैं कि भेद विज्ञान करना हो, मतलब क्या कीजिएगा, यहाँ पर जब होना चाहिए। हाँ हाँ, कर देंगे, जब कर देंगे। हाँ। बंध से भिन्न आत्मा को जानना पड़ेगा। भाव बंध अर्थात मोह राग द्वेष, जब मैं पढ़ रहा था मुझे भी खटक रहा था ये। भाव बंध अर्थात मोह राग द्वेष से भिन्न आत्मा को जानना होगा। अब आत्मा को जानना, तो अब एक पहले तो आत्मा को समझे, मतलब इसको, इसका जो प्रोसेस है ना, ये समझने के लिए कल हम सोचते रहे इस पे, तो ये जो है मतलब पूरा लोक में जीवास्तिक आय है। अब जीवास्तिक आय तो हम कहते हैं कि 6 द्रव्य हैं, उसमें जीवास्तिक आय, इसका मतलब जीव जो है जगह जगह, और अनंत जीव। अब उसमें एक जो है जीव द्रव्य है, अगर किसको कहें, जिसको हम सोल कह दें, जीव द्रव्य, वो एक आत्मा है, जीव द्रव्य। और उसके साथ पुद्गल अजीब लगा, उद्गल लगा, वो तत्व हो गया। बात समझ में आ गई ना आपको? बड़ी बड़ा ध्यान। हाँ, वो तत्व हो गया, वो तत्व हो गया। अब किस फॉर्मेशन में ये निकलता है अनादि अनंत से, ये हमारे पास जीव तत्व के रूप में ही है। जब खान में से सोना निकला, तो उसके साथ वो जो कचरा था, जो मल था, वो सारा लगा हुआ ही आया। अब वो लगा हुआ आया, लेकिन हमें ये पता है कि इसमें एक तो आत्मा है जो शुद्ध रूप है, जो एक्चुअल में वो समय सार है। शुद्ध आत्मा जो है समय सार, मतलब सोल, वो जो आत्मा। और ये जो कचरा है, ये क्या है? ये द्रव्य आदि, राग आदि, शरीर आदि, ये जो कचरा आ रहा है, ये आ रहा है। जब आता है तो शरीर आदि को छोड़कर वो क्या है कि उसके साथ उस समय क्या है? द्रव्य कर्म, जो उसमें उस समय कार्मण शरीर और तेजस शरीर है। शुरुआत में कार्मण शरीर और तेजस शरीर वो उसके साथ है, इसका मतलब पुद्गल उसके साथ है, वो जीव तत्व आया। अब साधना हमारी क्या है कि जीव तत्व जो है उसका सिर्फ क्या है कि जब तत्व बनता है, उसका गायक स्वभाव है। जो जीव द्रव्य था, सोल, उसमें सारे तत्व हैं, इसमें एक ही है जीव तत्व में गायक स्वभाव, ये जानने वाला। बाकी बाकी 8 तत्व नहीं है, टोटल 9 तत्व, 8 तत्व नहीं है। ये बात समझ लेना इसको, कि जीव तत्व जो है उसके अंदर एक गायक स्वभाव है, और वो जो पुद्गल साथ में लगा हुआ है वो अजीब तत्व है। अब भेद विज्ञान क्या करना है? जो भेद ज्ञान जो हमारी साधना है कि नहीं, उसको, वो उसको हटाकर, वो लगा हुआ है पर अपने को जानना है उसको, मतलब अलग करते हुए, अलग अलग हुआ नहीं है, अलग करते हुए जानना है कि मैं अलग हूं और ये अलग है। क्योंकि शुरुआत हमारी वहीं से हुई है, शुरुआत हमें वहीं से हुई है कि जीव द्रव्य जो है, वो जीव द्रव्य जो है उसको वो शुद्ध रूप में आना है। और ये हमारी क्योंकि शुरुआत इसी से हुई है। अब धीरे 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 हमने, ये बिल्कुल वैसी बच्चा है ना, ज्ञानी है, पर उसको पता है कि पढ़ लिख कर पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी करने पढ़ना है। अब वो प्रोसेस में कर रहा है, उसको
ये इसी तरह हमारा प्रोसेस चल रहा है। और उसी प्रोसेस में ये जो जीव तत्व है ना, यही जो है यही पलटेगा आगे। ये 8 तत्व कोई नए बाहर से नहीं आने, ये जीव अजीव के खेल से शुरू हुआ, अजीव से, और अब इसके खेल के साथ में जीव और अजीव मिलकर ये एक एक करके, और हमारी प्रोग्रेस हो रही है। प्रोग्रेस कहां से हो रही है? जब हम संवर करते हैं, संवर होता है, वहां से प्रोसेस होती है। जब तक हम पुण्य और पाप का आश्रव कर रहे हैं, हम अपने आप को फंसा रहे हैं और फंसा रहे हैं। पहले से ही फंसे हुए हैं, उसमें और फंसा रहे हैं। ये सारा संसार के उस चक्कर में से निकल नहीं पाते, पुण्य और पाप का आश्रव हो रहा है। अब हमें समझ आ रही है कि ये नहीं करना, नए कर्म नहीं बांधने। अब मैं उसको रोकता हूं, अनाश्रव मतलब संवर। अब यहां से हमारी मार्ग शुरू हुआ अपना शुद्धिकरण। तो आज संवर हुआ, फिर निर्जरा हुई। निर्जरा क्या है कि जैसे जैसे संवर में आप नवीन कर्म नहीं बांधेंगे, वो पुराने हटते जाएंगे। और अगर तप का सहयोग ले लेंगे तो और तेजी से निर्जरा हो जाएगी। और उसके बाद निर्जरा के बाद में, निर्जरा के साथ में मतलब है अंशतः मोक्ष। निर्जरा जो है वो अंशतः मोक्ष है, और करते करते पूर्णतः मोक्ष हो जाए निर्जरा के। जैसे ही निर्जरा शुरू हुई तो हम मोक्ष की तरफ बढ़ना शुरू हो। वो तब अगर संवर है, तो जो निर्जरा होती है वो संवर पूर्वक की, संवर पूर्वक की। तो हमारा ये सारा प्रोसेस समझने का है कि समय सार जो सारा है ना, कि ये सारा जो है उसमें हमने कल जाना था शरीर आदि, द्रव्य आदि और भाव आदि के जितने भी ये कर्म हैं, ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म और शरीर आदि, ये सारा कचरा पुद्गल का ये हटाकर जो होता है वो समय सार। समय को आत्मा की परिभाषा हमने करी थी कि आज की समय और आत्मा बराबर है, कि जिसमें परिणमन भी हो रहा है और जानना भी हो रहा है। जानना भी हो रहा है, परिणमन भी हो रहा है। अगर सिर्फ परिणमन लेते हैं तो 6 द्रव्यों में परिणमन हो रहा है। लेकिन अगर हम परिणमन के साथ में जानना ले रहे हैं, तो जो इसका जो था कि इसको गति के साथ, गति का मतलब जानना भी साथ में था, तो ये क्या गमन करना भी था, गमन करने का मतलब जानना भी आया था। इसके कारण ये हम थोड़ा पीछे का इसलिए करेंगे, आपको रिकैप्चुलेट हो जाए, समझ आ जाए कि पीछे कल हमने क्या किया। यहां से करते करते अब जो पहला जो था, ये था बंध और आत्मा में भेद विज्ञान करके और बंध पर से उपयोग हटाकर और आत्मा पर उपयोग ले जाना, यही मुक्ति की प्राप्ति का उपाय है। बंध कहाँ है? अब जैसे ये शरीर है, शरीर से उपयोग उठाकर कहाँ जाना है? आत्मा पर उपयोग लेके। तो ये मुक्ति की प्राप्ति का उपाय है। ये जब समझ में आ जाता है कि ये सारा क्या खेल क्या हुआ। सिर्फ अगर षट द्रव्य लेके चलते हैं, षट द्रव्य में तो सीधा कर दिया कि जीव, वो जीव द्रव्य है, लेकिन हम आए हैं जीव तत्व की तरह। उद्गल साथ ही लगाया है, उद्गल साथ लगा, और यही सारा का। अब ये आपको सारी स्थिति समझ आ गई कि षट द्रव्य और 9 तत्व में फर्क क्या है। यही वही चीज है, वही इसका कॉम्बिनेशन है कि जिसमें उसके साथ पुद्गल लगता है तो वो जीव तत्व हो जाता है। और शुरू में पुद्गल तत्व क्या होता है? कार्बन और तेजस शरीर। अब जीवा जीव अधिकार में ये भी हमने किया था कि 9 कर्म शरीर आदि मेरा नहीं है, द्रव्य कर्म मेरा नहीं है, भाव कर्म मेरा नहीं। फिर इसके बाद में हमने ये जाना था कि दर्पण के अंदर जैसा कोई चीज दिखाई दे रही है, मयूर है या अग्नि है, उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता। और उससे इसी प्रकार आत्मा अपने अस्तित्व में रहने वाले सुख दुख रूप कर्म फल के अनुभव से रहित है, आत्मा रहित है। लेकिन जिस समय हम उसमें तन्मय होते हैं ना, तन्मय हो जाते हैं, हम जाके वो तन्मय भी, उस समय हमें लगता है कि हम उस तन्मय कहाँ होते हैं? जब हम एक में एक हो जाते हैं इसके साथ, शरीर के साथ, तब हमें लगता है कि मैं दुखी हुआ और सुखी। अदरवाइज आत्मा को कुछ नहीं समझा। अगर आत्मा को अलग रखें और शरीर के स्तर में, तो शरीर अलग रख करके चले, तो सुख दुख आपको नहीं। हाँ जी, तन्मय शब्द लिया है जब हम शरीर के साथ में, हाँ वही इसीलिए, हाँ, और रमन शब्द लिया है जब आत्मा के साथ। हाँ ठीक है, ठीक है, यही है। रमन, अच्छा। रमन का मतलब चरित्र का है। हाँ, चरित्र का है। रमन का मतलब अब उसमें हम करते जा रहे हैं, उसी में रमन का मतलब है
वो वो- फर्दर लेसन हाँ जो रमन, कि ये बताता है कि हमारा स्वभाव जानना है, हाँ लेकिन स्वयं को जानना। हाँ, स्वयं को जानो। बस तभी वहाँ हमने ये नहीं, समझा कि आत्मा का स्वभाव जानना है। तभी स्व समय और पर समय एक्सप्लेन किया गया जी, कि स्व समय और पर समय में रहते हैं। हाँ, जब हम, मैं कह रहा हूं आप स्व समय में भी नहीं हो, पर समय में भी नहीं हो, हम्म, तो आप सिर्फ समय हो, तो आप सिर्फ समय हो। शुरू में तो आपने पर को दूर करके और आपको पता चलेगा स्व समय है, बाद में तो ये समय भी पर समय और स्व समय भी हट जाए, हट जाएंगे। दोनों हट जाएंगे, दोनों हट जाएंगे। हाँ, तो ये सारा जो है ना संयोग है। अब क्या इसके शरीर के होने से मत भी आता है, अहमत भी आता है, वो सारी प्रॉपर्टी जो है ना वो आ रही है उसके अंदर। और क्यों आ रही है कि वो शरीर ऐसा है कि पुद्गल साथ में, पुद्गल की मिलावट से गड़बड़ तो हो गई ना, कुछ ना कुछ। ना तो पुद्गल वैसा रहा और ना वो आत्मा वैसी रही। आत्मा में भी कई कुछ आ गया और वो भी आ गया। आत्मा वैसे शुद्ध है, पर वो जो आ रहा है वो टाइम टू टाइम आता है। अगर वो आ जाए और वो स्वभाव बन जाए फिर तो कभी मुक्ति नहीं हो सकते। अगर वो हमारा, जैसे क्रोध आदि है, क्रोध आदि अगर ये, तो आप कह देते क्रोध मेरा स्वभाव है। क्रोध आपका स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। स्वभाव वो होता है जो त्रैकालिक होता है। ये जो हमसे भूल हो रही है, ये हमारा क्या है, ये विभाव है। स्वभाव तो हो ही नहीं सकता। स्वभाव हो जाएगा तो हम कभी शुद्ध हो ही नहीं सकते। हाँ, हो जाएगा ही नहीं वो। पर ये बात भी समझनी है कि जीव के साथ अनादि काल से कर्म नौ कर्म रूप उद्गल द्रव्य का संबंध चला आ रहा है। मिथ्या दशा में ये जीव शरीर रूप नाम नौ कर्म की परिणति को आत्मा की परिणति मानकर उसमें अहंकार करता है। अब वो कुछ जो हो रहा है इससे, उसको वो अपना मैं किया, हाँ, मैं कर्ता भाव आता है, भोक्ता भाव आता है। तो इसका फिर यह है कि इससे हमने हटना है। तो जो सबसे पहले इसका आता है कि जीव अजीव अधिकार जो है, जीव अधिकार हमने कहा और अजीव अधिकार, ये दोनों जब निकलते हैं, जीव अधिकार अजीव अधिकार, तो उससे हमारा अहमत्व बुद्धि स्वामित्व हट जाएगा। और कर्ता कर्म स्वभाव जब आता है तो उसके अंदर, उस अधिकार के अंदर, कर्ता कर्म के अंदर हमारे से जो है कर्ता भाव और भोक्ता भाव निकल जाएगा। तो ये जो है ना एक कर्तव्य विभक्त आत्मा हो गई, एक आत्मा और विभक्त होगी और बाकी चीजों से अलग हो गई। इसको कहते हैं एकत्व विभक्त आत्मा। अब यह है कि यहाँ पर क्या है कि सिद्ध करना है कि जीव अधिकार की विशेषता है कि अजीव का सिद्ध करना, अजीव, उन्हें अजीव सिद्ध करना। जितनी हमारी ये जो तन्मय भाव से तदाद में ऐसी अवस्था प्राप्त हो रही है, एक में एक हो रहे हैं शरीर के साथ, उन्हें अजीव सिद्ध करना, ये अजीव है, मैं जीव हूं। ये इसकी विशेषता है इस अधिकार की कि राग आदि भाव अजीब है। राग आदि भाव अजीब है, पौद्गलिक है राग आदि, ये अजीब है। गुण स्थान, मार्गना, जीव समास, जीव समास, ये 14 जो होते हैं जीव के आदि भाव अजीब हैं। ये बात यहां तक सिद्ध की गई है कि अजीब है, इसका तात्पर्य ये नहीं कि ये घटपट आदि के समान अजीब है। घटपट में तो हमें दिखाई दे रहा है, ये जो अजीब है ये तो, हाँ ये दिखाई, मतलब घटपट की तरह मत समझो इसे। ये भी जैसे हमने कहा कि गुणस्थान भी अजीब है। अब गुणस्थान घटपट की थोड़ा थोड़ी दिखाई देता है, यहाँ अजीब है। इसका कहना इसका इतना ही तात्पर्य है कि ये जीव के स्वभाव परिणति नहीं है, ये स्वभाव नहीं है, ये विभाव ही है उसके। यदि जीव का स्वभाव परिणति होती तो त्रिकाल में इनका अभाव नहीं होता, परंतु जिस पौद्गलिक कर्म की उदय अवस्था में ये भाव होते हैं उसका अभाव होने पर ये स्वयं विलीन हो जाते हैं। जिस पौद्गलिक कर्म की उदय अवस्था से भाव होते हैं उसका अभाव हो जाए, उस पौद्गलिक कर्म का अगर अभाव हो जाए, होने पर ये स्वयं विलीन हो जाते हैं। अग्नि के संसर्ग से पानी में उष्णता आती है। अब अग्नि का संसर्ग हो गया, महाराज जी उष्णता आती इसे है। ना, इसे दोबारा रिपीट कर दो जी, समझ में नहीं आया ये लाइन ना। अच्छा, इसका इतना तात्पर्य है। इसका इतना ही तात्पर्य है कि ये जीव की स्वभाव परिणति नहीं है, ये जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का अगर कोई चीज, अगर ये जीव का स्वभाव हो जाए, जैसा ये हमने सारी एग्जांपल दिया है कि राग आदि का भाव, गुण स्थान, मार्गना, जीव समास आदि, ये सब जीव के भाव क्या अजीब है, ये सारे अजीब हैं। हमारी ये स्थितियां हमारी, और ये भी है, ये जो चीजें हम सारी बता रहे हैं ना,
ये आपको घटपट की तरह दिखाई नहीं देंगी कि ये राग है, ये द्वेष है। जैसे घटपट हमको मूर्त बन के दिखाई देता है, ये नहीं दिखाई दे रहे, ये नहीं दिखाई दे। मतलब मैं इसको पौद्गलिक कह रहा हूं, पर ये मुझे दिखाई नहीं देते, ये उससे मतलब हटके, ये पुद्गल के प्रभाव से हो रहे हैं, इसलिए पौद्गलिक हैं। राग आदि भाव जो हो रहा है ये पुद्गल के कारण हो रहा है, इसलिए ये पौद्गलिक है। पर जैसे मुझे पुद्गल दिखाई देता है, ये वैसे दिखाई नहीं देते, ये बात है। यहाँ अजीब है, इसका इतना ही तात्पर्य है कि ये जीव की स्वभाव परिणति नहीं है। मतलब अजीब इसलिए कह दिया कि ये जीव का नहीं, स्वभाव नहीं है, इसको ले लिया। यदि जीव की स्वभाव परिणति होती तो त्रिकाल में इनका अभाव नहीं होता। अगर इनको हमने जीव का ही स्वभाव मान लिया तो फिर तो ये कभी भी अलग नहीं होगा। ये स्वभाव जो होता है वो त्रिकालिक होता है। आत्मा का जो स्वभाव है, जो भी है, उसके साथ वो वैसा ही रहेगा हमेशा। परंतु जिस पौद्गलिक कर्म की उदय अवस्था में ये भाव होते हैं, उसका अभाव होने पर ये स्वयं विलीन हो जाता है, ये स्वयं विलीन हो जाते हैं। वो पुद्गल जो हमारे पे असर डाल रहा है, जिस पुद्गल के कारण ये हो रहा है, जिसके कारण पानी गर्म हो रहा है, जिस अग्नि के कारण पानी गर्म हो रहा है, वो अग्नि हटा दो, हाँ, वो स्वभाव में आ जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। तो ये यही बताया है कि इसका अभाव होने पर ये स्वयं विलीन हो जाते हैं। अग्नि के संसर्ग से पानी में उष्णता आती है, परंतु वह उष्णता सदा के लिए नहीं आती है। अग्नि का संबंध दूर होते ही दूर हो जाती है। मतलब जो हमारा विभाव भी आया किसी कारणवश, वो भी कुछ काल के लिए है, जब तक वो है, वो हट जाए। इसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी जो है रत्न के आगे कोई फूल रख दिया आपने, अब उसका प्रभाव पड़ रहा है, जो स्फटिक की तरह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, अब गुलाब फूल रखा तो वो पिंक नजर आ रहा है। वो पिंक हुआ नहीं, पिंक रंग का, गुलाबी रंग का नजर आ रहा है। अगर गेंदा रख दोगे तो पीला नजर आएगा, कोई रंग, हाँ, वो उसमें वो नजर आ रहा है उसके ऊपर। अब उसको हटा दो तो वो वैसा का वैसा। तो इसका मतलब है विभाव का जो है ना, विभाव का मतलब ये नहीं कि विभाव मतलब कर्म के किसी निमित्त के कारण से वो विभाव आ गया। जैसे वो गुलाबीपन उस फूल से लेकर उसमें आ गया, उसको हटा दो, वो फिर वैसी की वैसी। इसी प्रकार क्रोध आदि द्रव्य कर्मों के उदय काल में होने वाले राग आदि भाव आत्मा में अनुभूत होते हैं, परंतु वे संयोगज भाव होने से आत्मा के विभाव भाव हैं, वो स्वभाव नहीं है, इसलिए इनका भाव हो जाता है। ये राग आदि भाव आत्मा को छोड़कर अन्य पदार्थों में नहीं होते, इसलिए उन्हें आत्मा के कहने के लिए अन्य आचार्यों ने एक अशुद्ध निश्चय ने की कल्पना की है कि वह शुद्ध निश्चय ने से आत्मा के नहीं है। मतलब निश्चय ने में भी दो डिवीजन कर दिए कि वह शुद्ध निश्चय नहीं, वैसे तो वो निश्चय से तो वह शुद्ध ही है, पर अगर उसके साथ विभाव नहीं, स्वभाव में है तो शुद्ध निश्चय में है, और विभाव में जा रहा है तो अशुद्ध निश्चय नहीं हो गया, अशुद्ध निश्चय नहीं हो गया। मतलब यह कि ये है तो निश्चय में वो आत्मा वैसी की वैसी, मतलब वो थोड़ा इफेक्ट थोड़ी देर के लिए आया। तो इसको क्या है, जो आत्मा का कहना है वो व्यवहारने का विषय मानते हैं, परंतु कुंदाचार्य विभाव को आत्मा मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें आत्मा के कहना वे व्यवहारने का विषय मानते थे। उस व्यवहार को उन्होंने अभूतार्थ कहा। हाँ, उन्होंने ये कहा कि ये शून्य नहीं, उनको अभूतार्थ कह दिया कि ये व्यवहार में आप हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा, निश्चय में नहीं हो रहा। इसी प्रसंग में जीव का स्वरूप बतलाते हुए कुंदाचार्य ने कहा, हे भव्य, तू आत्मा को ऐसा जान कि वह रस रहित, रंग रहित, गंध रहित, स्पर्श रहित अर्थात अव्यक्त, शब्द रहित, लिंग रहित तथा जिसका कोई आकार निर्दिष्ट नहीं किया गया है, ऐसा किंतु चेतना गुण वाला है। वो क्या है आत्मा, कि वो उसके अंदर ये सब कुछ नहीं है, वर्ण गंध रस स्पर्श शब्द, ये कुछ नहीं है, ऐसा किंतु चेतना गुण वाला है। यहाँ चेतना जीव का स्वरूप है, रस गंध आदि उसका स्वरूप नहीं है। पर पदार्थ से उसका पृथ्वीत्व सिद्ध करने के लिए यहाँ उनका उल्लेख किया गया है। इसको सिर्फ अलग करने के लिए बताया गया है कि अगर पुद्गल है तो वर्ण गंध रस आदि है, और इसका पर पदार्थ से इसको पृथक किया। देखिए वर्ण गंध रस स्पर्श जो है ना, वो उसके जानने में आ रहे हैं, पर वो है नहीं, है नहीं।
जब जिसमें इंद्रियों के केवल ज्ञान होने पे इंद्रियां नहीं रहेंगी, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होगा, तो क्या उसको वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं पता चलेगा? तो चले पता तो चलेगा। जानकारी होना बात वो है, वो अलग है, और वो वैसा होना वो अलग बात है, वो ऐसा अलग बात है। मतलब ये गुण जो है उसके अंदर, यानी जो आत्म प्रदेश है, एक एक प्रदेश के अंदर ये जो इसको वर्ण गंध रस इसको जानने की जो है वो गुण तो उसमें है, जानने का गुण है। अब वो आत्मा से जान रहा है तो सारे रंग वर्ण गंध रस स्पर्श सब कुछ जान रहा है। जबकि ये गुण किसके थे? ये गुण पुद्गल के थे, ये पुद्गल के थे। ये उसने उसे मतलब जानना क्या मतलब उसने हर चीज को जानना है। त्रिकाली जब हर चीज को वो जान रहा है तो उसमें ये भी जानने में आ रहे। अब आता है कर्ता कर्म। वर्ण आदि और राग आदि सभी जीव से भिन्न है, अर्थात जीवेतर हैं। जीवेतर जैसे जब हम कहते हैं जैनेत्र कह देते हैं, तो मतलब वर्ण आदि राग आदि सभी जीव से भिन्न है, तो इसको जीवेतर कह दिया। इस तरह समय सार में सर्वप्रथम जीव अधिकार में दृष्टि के विषयभूत त्रिकालिक ध्रुव आत्मा को वर्ण आदि से लेकर गुण स्थान पर्यंत 29 प्रकार के सभी भावों से भिन्न बताया है। ये 29 प्रकार के इसके भाव बताएंगे, वो भी भाव आगे आ जाएंगे। उनके स्वामित्व से भी इनकार किया गया है, इनसे एकत्व ममत्व छुड़ाया गया है। ये जो 29 प्रकार के भाव हैं ये अगले पृष्ठ पे आएंगे। इस तरह इस जीव अजीव अधिकार में आचार्य ने मुमुक्षु प्राणी के लिए पर पदार्थ से भिन्न जीव के शुद्ध स्वरूप का दर्शन कराया है। तो पर पदार्थ से भिन्न जीव के शुद्ध स्वरूप का दर्शन कराया, साथ ही इससे संबंध रखने वाले पदार्थ को अजीव दिखलाया। अभी तक हमने है कि जो इसके साथ लगा हुआ ये तो अजीव है, और पर पदार्थ से भिन्न जीव के शुद्ध स्वरूप का दर्शन करा दिया कि तू वास्तव में तो ये है शुद्ध आत्मा इसमें साथ, और ये जो लगा हुआ है ये तेरे साथ अजीब जो है वो सारे क्या है, वो सारे गुण स्थान से लेकर सारे गिना दिए अजीब है। वो भी एक तो अजीब वो है जो आपको दिखते हैं, एक अजीब वो है वो कौन से शरीर दिखते हैं, जैसे शरीर आदि। बाकी जो है दोनों, हाँ, बाकी द्रव्य कर्म और भाव कर्म ये दिखाई नहीं देते, पर ये है। ये जरूरी नहीं है उसको बताया कि ये घटपट की तरह दिखाई नहीं देंगे, ये घटपट की तरह दिखाई नहीं देंगे। उसके कारण जो मेरी स्थिति होगी, मैं विभाव में जाऊंगा, उससे मुझे पता चलता है कि ये है, ये घटपट है। तो इस तरह इस जीवाजीव अधिकार में आचार्य ने मुमुक्षु प्राणी के लिए पर पदार्थ से भिन्न जीव के शुद्ध स्वरूप का दर्शन कराया, और साथ ही उससे संबंध रखने वाले पदार्थ को अजीव दिखलाया है। ये जीव अजीव अधिकार ये क्या है, 39वीं गाथा से लेकर ये, हाँ, 68वीं गाथा तक, यानी कि 68वीं गाथा तक ये जो है ये सारा जीव अजीव अधिकार है, ये सारा इसमें। अब इसके बाद में, अब इसमें हमारा क्या हुआ, इसमें मेरा स्वामित्व भी हट गया, शरीर आदि एकत्व, और ये कितना है मानी अहमत्व बुद्धि, एकत्व कह दो या अहमत्व कह दो, अपना अहम कह दो, स्वामित्व कि मेरे अधिकार में ये है, ये मेरा धन है, ये पत्नी है, ये माता है, पिता है, परिजन है, घर सारा जितना सारा है, मतलब मैं और मेरा से जीवाजीव अधिकार में इन्होंने इससे अलग बताया। अब आता है कर्ता कर्म अधिकार। ज्यादा प्रेशर नहीं लें, ये आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, ये 2-3 बार करेंगे तो समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा। पर अभी तो ये समझिए कि वो जो है उतना उतना पकड़ते जाइए मोटा मोटा, जीवाजीव अधिकार से क्या हो रहा है, क्या बताया जा रहा है। पहले हमने पर समय स्वय समय बताया, फिर एकत्व विभक्त आत्मा, फिर आगे भी हम इसको आगे लेंगे। ये धीरे धीरे सब सारा जब कंप्लीट होगा धीरे धीरे आ जाए। कर्ता कर्म अधिकार में ये दूसरा है, जीव और अजीव। अजीव क्या? पौद्गलिक कर्म अनादि काल से संबंध अवस्था को प्राप्त हैं, इसलिए प्रश्न होना स्वाभाविक है कि इनके अनादि संबंध का कारण क्या है। क्योंकि हमने कहा ना अभी कि जीव अजीव के ये संबंध प्राप्त हो रहे, यानी कि जो जीव तत्व है, तत्व कैसे बना कि जीव द्रव्य के साथ पुद्गल आकर लगा, पुद्गल के लगने से, हमें भी नहीं पता कब लगाई,
ये पुद्गल के साथ में, और अनादि से ऐसा ही आया है, ऐसे ही चला है पुद्गल। एक बात और समझिए कि अगर ये तत्व जीव तत्व नहीं होता, मतलब ये है कि ये यानी कि पुद्गल नहीं आता, और ये सिर्फ जो है वो जीव द्रव्य होता। जीव द्रव्य तो यहाँ एक समय के लिए टिक नहीं सकता संसार में। हो ही नहीं सकता। हाँ, वो टिक नहीं सकता, तो एक समय में ऊपर भागेगा सीधा। अब उसने घूमना है, सारा संसार देखना है, आनंद होना है, और उसकी साधना है। अब ऐसी थोड़ी है, फिर तो ये आत्माएं जो है वैसी ही हो जाती। हमने इसको जीवास्ती काय में लिया है, पुद्गलास्ती काय, ये सिर्फ बताने के लिए किया है, बट उसका ओरिजिन जो है वो दोनों मिलकर ही आ रहे हैं। ये कार्बन शरीर और ये तेजस शरीर जो है उसके साथ ही आ रहा है, मतलब वो पौद्गलिक उसके साथ से आ रहा है, और इसीलिए मैं संसार में टिका हुआ हूं, संसार में टिका हुआ हूं। अगर ये ना होते तो मैं टिक ही नहीं सकता, मैं टिक ही नहीं सकता। और जीव को समझने के लिए भी अजीब का साथ जरूरी है। साथ जरूरी है, क्योंकि वो मूर्त है, ये अमूर्त है। अब जो जीव द्रव्य जो है वो अमूर्त है, अमूर्त है। अब इसको और समझने के लिए कि जिसका आकार नहीं है, अमूर्त है, तो वो है तो सही। अब वो जो है तो उसको कैसे समझे? प्रकाश, जिसका कोई आकार नहीं, मतलब जैसे कमरे में रोशनी थोड़ी सी, वही ये रोश है, ये प्रकाश है। मतलब एक ऐसी चीज जो सिर्फ प्रकाश है, उसकी कोई शेप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन जो फ्लेम है, जो उसकी फ्लेम को क्या हिंदी में कहते हैं? ज्वाला। ज्वाला। जो ज्वाला है, ज्वाला है, लपट है कि प्रकाश उससे भी हो रहा है, उसने शेप ले ली, उसने उस ज्योति ने शेप ले ली। इसलिए कई जगह पर जो है इसको ज्योत, हाँ वो ज्योत शब्द यहां से आया, इसको फ्लेम, इसको ज्योति के लिए ऊपर में ले लिया। अब ज्योति ले लिया, वो ज्योति की शेप कैसे बनी? तो उसमें कुछ गैसेस होती हैं, वो जलती हैं, उसकी शेप उन गैसेस से बनती है। उस फ्लेम के अंदर रंग भी कई होते हैं, जैसे पीला होता है, नीला भी होता है, नीला रंग की भी होता है, नीला। तब कभी देखो फ्लेम को देखो तो उसमें नीला रंग भी है। मतलब कुछ गैसें आसपास जो उसके पास गैस थी वो जलती हैं, उसके कारण वो शेप लेती है। और शेप, हर फ्लेम की शेप ये होगी कि नीचे से चौड़ी और ऊपर से पत्ते के फॉर्म में जा रही है, ऊपर एक चोंच किनारे के ऊपर। यह, और ये भी कहा जाता है कि ये सबसे ऊपर की जो चोंच है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा फ्लेम पे टेम्परेचर होता है, सबसे ज्यादा गर्म वहां होता है। अब इसको मतलब विषय से ना हटे, मतलब ये समझना है कि ये आत्मा है क्या। हम जो है ना वो फ्लेम रूप में आए हैं, फ्लेम रूप में आए हैं, और हमने क्या प्रकाश बनना है। हम फ्लेम रूप में हैं, हमने प्रकाश बनना है। वो जो उसमें फ्लेम में गैसेस वैसे जल के बना रही है, जो कुछ जलना जलाना वो अलग हो जाए, तो मैं एक प्रकाश रूप हूं। यानी क्या हो जाएगा? वो आत्मा, जिसका ना आकार ना कुछ कैसा है, वो आत्मा। ये जो दूसरे धर्मों में निराकार शब्द आया ना, वो उसको इस आत्मा को लेके आ गया, इस आत्मा को लेके आ गया, निराकार, जैसे निराकार। और हम आए हैं विद आकार के साथ, आकार के साथ है भाई। आकार तो जो निगोद का जीव है, आकार तो उसका भी है, उसका भी आकार है। तो ये क्या कि आकार से हमने जो है कहाँ जाना है? निराकार शब्द को ये मत लीजिए कि उसका आकार नहीं है, वो अमूर्त हो, अमूर्त हो, बिल्कुल उसको दिखाई नहीं दे रहा है। मूर्त से मूर्त हुआ, ये शब्द में बड़ा कंफ्यूजन है, निराकार और अमूर्त में। मतलब वो उसकी, क्योंकि हर एक आत्मा की एक अपनी फील्ड है ना। मैं प्रकाश भी कहता हूं तो प्रकाश ठीक है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, बट प्रकाश की भी तो सीमा है ना, सीमा है। बस इतनी बात ध्यान में रखिए। कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता कर्म अधिकार में जीव और अजीव पौद्गलिक कर्म अनादि काल से संबंध अवस्था को प्राप्त हैं। इसलिए प्रश्न होना स्वाभाविक है कि इनके अनादि संबंध का कारण क्या है? जीव ने कर्म को किया या कर्म ने जीव को किया? अब ये बात आती है, ये कर्म बंधा किसने किया? क्या जीव ने किया? ये जो कर्म साथ आया लगा, अनादि से संबंध है मेरा उसके साथ, तो ये किया किसने? जीव ने कर्म किया या कर्म ने जीव को किया? भाई दो चीजें बनी हैं,
हमें ये भी पता है ये अलग अलग है, मतलब किसने किसने किसको करा, अब वही बात है। हाँ किसने किसको attract नहीं, किया? हाँ यदि जीव ने कर्म को किया, अब यहां से ध्यान से सुनो, यदि जीव ने कर्म को किया तो जीव में ऐसी कौन सी विशेषता थी जिससे उसने कर्म को किया? यदि बिना विशेषता के ही किया तो सिद्ध भगवान भी कर्म को करें। अगर बिना किसी बात के बस कर दिया तो ये सिद्ध भगवान भी करें, और उसमें क्या आपत्ति है? कैसे? कोई आपत्ति नहीं है। अगर अगर यहाँ पर जीव ही ऐसा कर दे तो फिर तो सिद्ध भगवान भी करे। और कर्म ने जीव को किया तो कर्म में ऐसी विशेषता कहां से आई कि वह जीव को कर सके, उसमें राग आदि भाव उत्पन्न कर सके? कैसे कर देंगे भाव उत्पन्न उसमें? बिना विशेषता के यदि कर्म राग आदि करते हैं तो कर्म के अस्तित्व के काल में सदा ही राग आदि उत्पन्न होना चाहिए। मतलब अगर कर्मों के कारण हो रहा है तो फिर वो जब तक वो कर्म साथ में है फिर लगातार राग करता रहे। ये काल में सदा जो आपको पता है ना, आप उस पर अटकनो मत, इसको नवीनता लेके चलोगे तो नई चीज पकड़ोगे। अगर कर्म ने जीव को अट्रैक्ट किया हाँ, तो कर्म ने जीव को अगर अट्रैक्ट किया है तो फिर वो मान लिया राग आदि भाव है कर्म का, तो फिर हमेशा आना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। हमेशा रहना चाहिए, और वो भी हमेशा नहीं रहता कर्म के कारण। इस प्रश्नावली से बचने के लिए ये समाधान किया गया कि जीव के राग आदि परिणामों से पुद्गल द्रव्य में कर्म रूप परिणमन होता है, और पुद्गल के कर्म रूप परिणमन उनकी उदय अवस्था का निमित्त पाकर उदय में राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं। इस समाधान में जो अनन्यो आश्रित दोष आता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड अनन्यो आश्रय आ रहा है, उसे अनादि संयोग मानकर दूर किया गया है। भाई ये संयोग अनादि से है, जैसे वही है ना, ये पहले वृक्ष हुआ कि बीज, तो अब उसको उन्होंने सीधा उसमें कहा कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे? उन्होंने बता दिया कि ये संयोग अनादि से है, ये तेरे साथ जब तू है ना अनादि से तेरे साथ आ रहा है। इस कर्ता कर्म अधिकार में कुंद कुंदाचार्य ने इसी बात का बड़ी सूक्ष्मता से वर्णन किया है। समझ में बात आ गई कि ये किसने उसके साथ एक मटेरियल के साथ दूसरा मटेरियल, सोल के साथ ये पुद्गल द्रव्य है। पहले क्वेश्चन ये किया गया कि क्या उस जीव द्रव्य ने कुछ ऐसा किया कि उसके साथ पुद्गल आके लग गया, या पुद्गल द्रव्य ने कुछ ऐसा किया कि उसने जीव को पकड़ लिया? दोनों का। अगर एक दूसरे को पकड़ते हैं तो उसका बता दिया कि अगर जीव ने ऐसा किया है तो जीव जब खुद अकेला सिद्ध वहां हो जाता है तो फिर भी करेगा, बात बड़ी क्लियर समझ में आती है। और अगर कर्म ने किया है तो कर्म में जब किया है तो कर्म तो जब तक कर्म साथ रहेगा वो लगातार होता रहना चाहिए। बड़ी लॉजिकली समझ में आता है। लगातार होता नहीं है। लगातार होता नहीं है, लगातार होता ये नहीं हम है। सबका अनुभव है। हाँ, यह अनुभव है। इसका मतलब यह है कि इसके समाधान के लिए कि ये जो भी ये परिणमन हो रहा है, उदय अवस्था का निमित्त पाकर आत्मा में राग आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं। ये जो परिणमन हो रहा है, जैसे कहते हैं हम स्वभाव से, हम कहते हैं विभाव में चला गया, विभाव में जाता है तो राग आदि करता है, स्वभाव में होता है तो नहीं करता, ये सारी बातें। इसका और फिर ये हुआ कैसे, जिसकी हम बात शुरू करी थी कि समाधान ये दिया कि एक दूसरे पे डिपेंड होने के कारण ये संयोग अनादि से है। अनन्यो आश्रव दोष आता है कि पहले मुर्गी हुई कि अंडा, पहले बीज हुआ कि वृक्ष, ये आया पहले कि इसने किया उसने किया। अरे भाई दोनों हमेशा से साथ ही हैं। जैसे खान में से सोना निकलता है वो कचरे के साथ ही आता है। और ये भी बात है कि सोना जो है, शुद्ध सोना कहीं गंदगी करने मतलब गंदगी चिपटाने के लिए खान में नहीं गया है, वो खान से निकलता ही उस मल और कचरे के साथ है। ये तो मुझे पुरुषार्थ करके उसको मुझे साफ कराना है। उसमें तो वो जो क्रमिक होते हैं खान के काम करने वाले या आगे प्रोसेस करने वाले थे, वो उसको 16 ताप के सोने से शुद्ध करते हैं। इसमें कोई दूसरा नहीं करेगा, इसको शुद्ध तूने ही करना है। ये शुद्ध तेरी यही असाइनमेंट है कि तू इसके साथ निकला है, तू सोना है, तू खान से निकला है, और अब तू अपने आप को तूने शुद्ध करना है। और तू हमेशा शुद्ध रहता है। तुझे तो
तुझे तो कीचड़ में भी डाल दे सोने को ना, तब भी सोना सोना रहेगा। अगर लोहा होता तो जंग कर जाएगा, खराब भी हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। कुछ वर्षों में देखोगे लोहा ही खत्म हो गया, ये खत्म भी नहीं हो रहा, और ये शुद्ध का शुद्ध रहेगा, इसका कोई दूसरी चीज से प्रभाव नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं। ये 29 प्रकार के जो भाव है ना, वो ये है कि आत्मा को वर्ण आदि से लेकर गुण स्थान पर्यंत 29 प्रकार के सभी भावों से भिन्न, ये समय सार की गाथा 50 से 55 में आता है। ये वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये सारे, इसके बाद शरीर, संस्थान, सहनन, प्रीति रूप राग, अप्रीति रूप द्वेष, मोह, मिथ्यात, ये 5 आश्रव आते हैं मिथ्यात, मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग, 8 कर्म, 6 पर्याप्तियां, अविभाग प्रतिच्छेद, ये क्या, वो जो रसाणु है, रसाणु है, कर्म के रस की शक्ति रसाणु, जिसके मिनिमम एक एक रसाणु जो है उसके कारण हमें दुख और सुख की जो है ना इंटेंसिटी का पता चलता है। कितने कितने ज्यादा रसाणु होंगे उतना ही ज्यादा दुख होगा, और अगर सुख मिल रहा है, शुभ है, तो उतना ही आह्लाद, उतना ही सुख है। तो ये क्या है कि ये अविभाग प्रतिच्छेद, वर्गनाएं, स्पर्धक, ये उनका मंत्री, उनका इसके ग्रुप होते हैं, वर्गना के वर्ग होते हैं, स्वयं पर अध्यास स्थान, अनुभाग, योग स्थान, प्रकृतियों के बंध स्थान, ये जो है अध्यास जो होता है ना, अध्यास, अध्यास का मतलब वो जो भाव होते हैं, हाँ हाँ, भावी होते हैं ये, भावी होते हैं। उदय स्थान, यह अपने फल को उत्पन्न करने में समर्थ कर्म अवस्था जिनका स्वरूप है। मार्गना स्थान, स्थिति बंध के स्थान, कषाय के संक्लेश स्थान, कषाय का विशुद्धि स्थान, चरित्र मोह के उदय क्रम से निवृत्त, और 14 गुण स्थान, ये पर्याप्त, अपर्याप्त, बादर, सूक्ष्म, केंद्री से असंगी पचेंद्री तक, ये सारा चलता है, असंगी पचेंद्री तक। 14 गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि यावत अयोगी केवली 14 गुण स्थान हो गए। इस प्रकार ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम भाव हैं, वे सब जीव के नहीं है, जीव तो परमार्थ से चैतन्य शक्ति मात्र है। ये सारे क्या हैं, ये उसके परिणाम भाव है सारे। कितने हैं देखो, एक भी नहीं छूटा, सारे के हाँ, सारे ये सारे के सारे जरा हिसाब लगा के देखो कहाँ कहाँ पहुंचे होंगे। ये 29 के 29 जो है ना, ये जो है आत्मा के वर्ण आदि से लेकर गुण स्थान पर्यंत 29 प्रकार के सभी भावों से भिन्न, क्या है, सभी भावों से भिन्न ये आत्मा। अब ये क्या है कि इसके साथ जो लगा हुआ है उसके कारण ये 29 आ रहे हैं, वरना तो उसका तो ये कुछ भी नहीं होगा आत्मा के साथ, खुद के साथ। अमृतचंद्राचार्य ने कर्ता, कर्म और क्रिया का लक्षण लिखते हुए कहा है, ये गाथा है क्या 51 में है, जो परिणमन करता है वह कर्ता कहलाता है, जो परिणाम होता है उसे कर्म कहती है। जो परिणमन करता है, जो बदलाव कर रहा है। जब हमने कहा था ना कि जब वो मिट्टी का लौंदा घड़ा बना, तो उसमें करता क्या है कि जो मिट्टी का वो ढेर था, मिट्टी का लौंदा था, वो घड़ा बना, परिणमन उसने करा, करता वो है, मिट्टी ही करता है। ये हमने पहली क्लासेस में सब किया, मिट्टी ही करता है, वो मिट्टी कहलाता है। जो परिणाम होता है उसे कर्म कहते हैं, जो परिणाम बनता है वो उसे कर्म कहते हैं। कर्ता कर्म अधिकार, ना ये बात उस पर आ रही है कि कर्ता ही या कर्म कहती है। जो परिणति होती है, जो परिणति हो रही है उसको क्रिया कहती है। अब वो जो सारा प्रोसेस हुआ घड़े बनने का, वो क्रिया हुई, क्रिया से वो क्रिया का परिणाम क्या हुआ कि कर्म आ गया। तो इन दोनों के बीच में जो कर्ता है, कर्ता के बीच में क्रिया होने से यह कर्म हो गया। वास्तव में ये तीनों ही भिन्न नहीं है, ये एक ही द्रव्य की परिणतियां हैं। कर्ता, क्रिया और कर्म ये एक ही है, उसी मिट्टी की, उसी पे ही क्रिया होनी है, उसी का ही घड़ा बनना है, तीनों एक ही में ही है। माध्यम तो वही है ना, इसमें कोई कुछ नहीं, कोई दूसरा नहीं है। जिसमें हम कुम्हार की आइडियोलॉजी लेते हैं, उसको लेके चलते हैं, उसमें वो अलग है, चाक अलग है, डंडा अलग है, डोरी अलग है, सारा करके। और फिर वो हमने कहा था निमित्त नैमित्तिक संबंध, कि निमित्त आया और निमित्त के अनुसार ये नैमित्तिक संबंध हो गया। तो हमारा जो है, हम
इस लोक में एक दूसरे के कारण जो कर्म बनते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्यों? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। जब हम कर नहीं सकते पर काम तो हो रहा है, एक द्रव्य दूसरे के साथ से प्रभावित हो रहा है, काम कर रहा है, तो निमित्त नैमित्तिक बंध हमारा चल रहा है। कर्म, कर्मों से ले लो अपने, मेरे कर्म पौद्गलिक है, वो एक द्रव्य है, और मैं जो हूं वो एक अलग द्रव्य हूं, मैं जीव द्रव्य हूं। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता तो वो एक कर्म मेरे से कैसे करवा लेता है? सोचो इस बात को, ये कर्म कैसे करा लेता है? वो सिर्फ निमित्त बनता है। जैसे बाहर वाला व्यक्ति मुझे गाली देता है और मुझे भड़का देता है, इसी तरह कर्म भी वहां पड़ा हुआ, कर्म भी पुद्गल है, वो व्यक्ति भी पुद्गल है, ये भी मेरे अंदर जो है विभाव ले आता है। और मैं कहता हूं ये वैसे कुछ कर नहीं सकता, पर हो तो रहा है, विभाव हो रहा है। उसके कारण क्योंकि कर्म उदय में आया, कर्म उदय में आया तो मैं स्वभाव से हट गया, मैं विभाव में चला गया। ये जो है ना, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ना ही जुड़े हुए, कोई तार कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ जीव के साथ, वो बिल्कुल कोई स्पर्श ही नहीं है पुद्गल का, कर्मों का। फिर भी ये मुझे प्रभावित कर रहा है, फिर भी प्रभावित कर रहा है। समझ में आ रही है बात? एक द्रव्य की परिणतियां, निश्चय ने और कर्ता कर्म भाव उसी द्रव्य में मानता है जिसमें व्याप और व्यापक भाव होता है। व्याप्य भाव होता है, ये कैसा होता है? जैसे मिट्टी का लौंदा ये था, ये व्याप है, और व्यापक किसमें हुआ? आके फैल गया वो घड़े में, उस शेप में आ गया। ये आगे पिक्चर में दिखा देंगे। व्याप्य भाव या उपादान उपादेय भाव। उपादान उपादेय भाव होता है, जो कार्य रूप परिणित होता है उसे व्यापक या उपादान कहते हैं, वो व्यापक हो गया। और जो कार्य होता है उसे व्याप यानी कि उपादेय कहते हैं। उपादान और उपादेय में, मेरे ख्याल शायद मैंने पहले उल्टा बोल दिया शायद, ठीक है, व्यापक या उपादान कहते हैं, और जो कार्य होता है उसे व्याप या उपादेय कहते हैं। मिट्टी से घट बना, यहां मिट्टी व्यापक या उपादान है और घट व्याप या उपादेय है। ये उपादेय, वो उपादान का, हाँ, उपादान का मतलब होता है स्वयं की योग्यता, स्वयं की योग्यता, स्वयं की योग्यता से मैं इस तरह बना, स्वयं की। निमित्त जो होता है वो संयोग होता है, इसमें संयोग नहीं। ये तो घड़ा ये बना, ये, इसको अब हम निमित्त और उससे बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं व्यापक और व्याप्य की बात। व्यापक व्याप्य, घट जो बन गया ये व्याप्य हो, ये नाम है उसके। कई कई जगह ये भी यूज होता है, इस पे ज्यादा। भाव्य और भावक, हाँ, हाँ, ये व्याप और व्यापक भाव या उपादान उपादेय भाव सदा एक द्रव्य में ही होता है। निमित्त नैमित्तिक में अंदर दोनों द्रव्य अलग हैं, कुम्हार अलग है, वो सब समान अलग है, और जिसमें कार्य हो रहा है निमित्तिक वो अलग है। इसमें क्या है, व्याप और व्यापक भाव जो है ये दोनों एक ही द्रव्य में होते हैं। एक ही द्रव्य में कैसे होते हैं? जिसमें उपादान है, जिसमें जो कहाँ करता है वो कार्य से वो घड़ा बन रहा है, सारा खेल उस मिट्टी में ही हो रहा है, माध्यम एक ही है। तो ये व्याप व्यापक भाव या उपादान उपादेय भाव सदा एक द्रव्य में होता है, दो द्रव्यों में नहीं, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन त्रिकाल में भी नहीं कर सकता। जो उपादान के कार्य रूप परिणमन में सहायक होता है वह निमित्त कहलाता है। ये जो सारा ये ना समय सार है, जो अभी तक हमने 1.5 साल में किया है, ये उसका सार आएगा इसमें। अब उसको आपने किस ढंग से समझा है, तभी कई चीजें उसमें 2 बार कराई थी इसलिए कि हम यहां तक पहुंच सके। अब इसको भी 2-3 बार कराना पड़ेगा ताकि आपको वो पक्का हो, लेकिन वो चीजें पक्की होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज को इतनी नीचे तक ले जाके एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। 2 द्रव्यों में नहीं, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन त्रिकाल में भी नहीं कर सकता। जो उपादान के कार्य रूप परिणमन में सहायक होता है वह निमित्त होता है। अब उपादान के कार्य रूप में परिणमन में सहायक होता है तो बाहर से आएगा, वो निमित्त होता है। जैसे मिट्टी के घटाकार परिणमन में कुंभकार, दंड, चक्र आदि, डोरी आदि है, उस निमित्त की सहायता से उपादान में जो कार्य होता है वह नैमित्तिक कहलाता है। जो उपादान के कार्य रूप परिणमन, हाँ,
उस निमित्त की सहायता से उपादान में जो कार्य होता है वह नैमित्तिक कहलाता है। ये निमित्त नैमित्तिक भाव दो विभिन्न द्रव्यों में बन सकता है। ये इसको हम क्यों बता रहे हैं कि जो पहले बताया आपको कर्ता कर्म कार्य तीन जो बताया वो एक ही द्रव्य में होंगे, क्योंकि वो स्वयं हो रहे हैं, उसी द्रव्य में होना है, जो कुछ होना है उसी में होना है। ये निमित्त भाव जो है ये दो विभिन्न द्रव्यों में हो रहे हैं। इधर से मतलब ये पुद्गल मेरे में करवा रहा है, पुद्गल कर्म मेरे मुझे भाव में ले जा रहा है। इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा तो मुझे क्रोध आ गया। ये दोनों हैं, ये दो विभिन्न द्रव्य हैं। ये जब दो विभिन्न द्रव्यों के कारण हो रहा है तो ये निमित्त नैमित्तिक भाव है, और अगर उसी में ही हो रहा है तो ये कर्ता कर्म है, या कहेंगे व्यापक व्याप्ति, ये कह देंगे। अब ये समझ में आ गया ना, यानी उपादान उधर हो रहा है और उपादेय हो रहा है। कितने शब्द दे दिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। उपादान कह दो, योग्यता कह दो, स्वयं की योग्यता, कर्ता कह दो और व्यापक कह दो, बात एक ही। यह निमित्त नैमित्तिक भाव दो विभिन्न द्रव्यों में बन जाता है। जीव के राग आदि भाव का निमित्त पाकर पुद्गल में कार्य रूप परिणमन होता है, और पुद्गल की उदय अवस्था का निमित्त पाकर जीव में राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं। जीव के राग आदि भाव का निमित्त पाकर पुद्गल में कार्य रूप परिणमन होता है। मैंने राग किया और पुद्गल में कार्य रूप किया कि वो आकर मेरे साथ लग गया, कर्म बन गया। यानी कि क्या हुआ, राग आदि भाव भाव कर्म से द्रव्य कर्म हो। पुद्गल की उदय अवस्था आई, अब वो जो मैंने कर्म बांधा वो उदय में आ रहा है। अब वो जब उदय में आ रहा है तो उदय अवस्था निमित्त पाकर जीव राग आदि भाव कर रहा है। अब जब कर्म उदय में आ रहा है तो राग आदि भाव कर रहा है। अब वही बात जो कल हमने करी थी कि जिन भावों से मैंने वो कर्म किया है, वो कर्म जब उदय में आता है, वो कर्म उदय में आता है तो मुझे कर्म के साथ जो उसके साथ सुख या दुख होता है, वो भाव कैसे होते हैं, वो जैसे बांधे थे उसी के साथ उसका रिजल्ट आता। और फिर एग्जांपल दी थी कि वो धन्ना कि ग्वालन का बेटा संगम, कि उसका कैसा कर्म कि उसको निमित्त आ रहा है, निमित्त के कारण हो रहा है, और उसकी भाव परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, वो कर्म के उदय से, उसके पुण्य कर्म के उदय से। एक साधु महाराज आ रहे हैं जिन्होंने मांस खमन किया, किसी और के घर में क्यों नहीं गए, ये पुण्य कर्म उसका उदय था, उसने कोई कर्म ऐसा बांधा होगा, और बांधा होगा बड़े उत्कृष्ट भाव से, अहोभाव से। अब वो जब आ रहे हैं उसी के घर आ गए, ये उसका द्रव्य पुण्य वो फलित हो गया। जो उसने द्रव्य पुण्य बांधा था, द्रव्यता है, वो उसके यहाँ आ गया, वहीं तक उतना ही था। अब उसके अहोभाव की आधी खीर, आधी थाली देनी है, और पलट दी पूरी थाली जो कभी खाई, और स्वाद भी नहीं देखा होगा, सारी की सारी जो वो सारी पलट दी। कितनी लालसा से खीर बनवाई, कितनी लालसा से लड़कर माँ से, क्योंकि खीर बनानी, वो मांग कर लाई दूध और चावल, वो जो बनाई है इतनी से बनाई, उसको उसने देते हुए बिल्कुल ही पता, इतना ऐसा भाव कि उसके साथ जुड़ाव ही नहीं, और वो डाल दिया और बाद में थाली चाट ली, और माता को नहीं बताया कि खीर मैंने नहीं खाई, किसी को दे दी। यहां तक की बात नहीं, ये बात उसे की नहीं, ये उसके उस अहोभाव के कारण हुआ है। इसलिए दो फैक्टर समझ के चलो कि जो शुरू के पहले पेज में जब इसका बताया था कि जब कर्म का उदय आता है तो दो चीजें आती हैं, एक भाव रूप में परिणमन होता है, भाव में, और एक संयोग से आपको संयोगज आता है कि कोई ना कोई संयोग आएगा, व्यक्ति का, वस्तु का, परिस्थिति का, वो द्रव्यता आएगा और भाव आपका। इसलिए इन चीजों को समझते हुए भी समझना क्या है, अगर सारा समझ में ही आ जाए कि मैं अपने भावों को, इससे पहला जो सब्जेक्ट लिया था कि मुक्ति के लिए भावों का निरंतर आवश्यक है, तो अपने भाव संभाल कर रख, कुछ भी मत कर, चाहे तेरे भाव हमेशा जो है ना वो इतने अहोभाव में रहे, शुद्ध रहे, बस आनंद में रहे भाव में, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ करता भी है वो भी अहोभाव से, छोटी सी को, जब द्रव्य की कोई वैल्यू ही नहीं है कि द्रव्य क्या दिया, जब इतनी सी थाली में खीर है वो देने से वो क्या मिला उसको,
गोभद्र का बेटा, और उसमें क्या कुछ मिला उसको कि श्रेणिक राजा से ज्यादा संपदा मिली। अब वो उसको देखो ना कि उसको क्या मिल गया, तो फिर क्या करना है अपने को, भावों को समझ। हमारे भाव से हम च्युत हो जाते हैं, हम उससे हट जाते हैं, और बस भाव, अच्छा भाव का टाइम ऐसा होता है, कुछ कर भी देते हैं अच्छा, फिर भाव पलटी खा जाते हैं, ऐसी हो। मतलब उसमें उसी से अच्छा करते हैं ना, तो अनुमोदना का भाव कि ये अवसर मुझे फिर मिले, ये मेरा अहोभाव ये मिला, इसने मेरे पे उपकार किया, मैंने नहीं इसको दिया। जो दान लेता है, जो सम्मान लेता है, उस पे आप उपकार नहीं करते, वो आप पे उपकार कर रहा है, वो आपसे ले रहा है और आपका पुण्य बंध रहा है। इस भाव से सोचो, मैंने दिया इसको, मैंने करा ऐसा, ये नहीं, मुझे अवसर मिला, ऐसा मिला कि जिसको मुझे देने का, और उसने ले लिया, अहोभाव से ले लिया, मैंने अहोभाव से दे दिया। मतलब ये दृष्टि बदलनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, मेरा कर्ता भाव खत्म, ये कर्ता क्रम है, मेरा कर्ता भाव खत्म हो जाएगा। कि मेरे अंदर कर्ता भाव कैसे खत्म होगा, ये तो मुझे इसने अवसर दिया, मेरा पढ़ाते समय यही भाव रहता था, इसने मुझे अवसर दिया। पढ़ाते समय मेरा यही भाव रहता था कि मैं किसी को नहीं दे रही हूँ, ये मेरे लिए उपकारी है, अपने करने से मेरा यही भाव रहता था पढ़ाते समय। मतलब हमें ये रहना चाहिए कि ये भाव कि हमने इसको दिया, ये दिया का भाव क्यों, आपको तो ये लगे कि इसने मुझे अवसर दिया। आप किसी को आओ, उसको कोई ये मेरे से ये ले ले, वो लेता है ऐसे कोई, वो चल के आपके पास आया लेने के लिए, और आप देने के लायक हो, ये आपका पुण्य है, द्रव्य से पुण्य है कि वो व्यक्ति चल के आपके पास आ रहा है और आपके पास है देने का। तो ये दोनों बातें द्रव्य की हैं, लेकिन भावों में क्या चल रहा है, भावों में क्या चल रहा है, भावों से हम कर्ता बन जाते हैं, भावों से हम कर्ता बन जाते बन जाते हैं, और भावों से ये कर्ता भाव लाते हैं, मैंने किया। मतलब उन्होंने ये कहा है कि ये दो जीव अधिकार में, जब मैं और मेरे ये खत्म हो जाए, और इसमें कर्ता और भोक्ता भाव, कि ये तो मेरे पुण्य से आया, मैं तो खूब खाऊं पीऊं मौज करूं, ये चार चीजें हैं बस आत्मा की, ये चार चीजों ने आत्मा को जकड़ा हुआ है, मैं और मेरे और कर्ता भाव है, मैंने इनको बनाया, मैंने भाइयों को सेट करा, मैंने समाज को ऐसा बनाया, मैंने ऐसा किया, मैं नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। और फिर भोक्ता भाव क्या है कि देख बच्चों को पढ़ाया, बच्चे हमारी सेवा करें, हाँ भोगू, मान मिलाया, ये सब मिलाया, ये मेरे उसके है, तो उसमें क्या है, उसकी कर्म फल चेतना आ जाती, और कर्मों के कारण उसको फल मिल रहा है, वो उसको भोगना चाहता है। होना तो ये चाहिए कि ना मैं करूं ना मैं भोगूं, ये उसकी ज्ञान चेतना है, ये उसका शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध है, शुद्धता है कि ना मुझे करने का भाव है, ना मुझे भोगने का भाव है, बिल्कुल इसका भाव ना है, ना करने का ना भोगने। जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है वो सारा इतना व्यवस्थित है हमारे कर्मों के कारण, हमारे पास व्यक्ति आ रहा है, वो हमारे द्रव्य कर्म के कारण है, हमारा द्रव्य पुण्य है कि कैसे पाप है, उसके हिसाब से वो दुखी करेगा, आपको सुखी करेगा, आपके भाव क्या चल रहे हैं। अब ये भगवान ने क्या कहा है, तू दुखी भी मत हो, उस समय वो तेरे लायक नहीं आया तो उसमें दुखी भी मत हो, ताकि तेरा भाव जो है वो अच्छा रहे, तेरा नुकसान भावों से हो रहा है, ठीक वो आया तो तेरी पास पूर्वकृत कर्म के कारण आया, पर अब अपने भाव को संभाल। अगर तूने उसको दोषी ठहरा दिया और द्वेष कर लिया उसके साथ, तब गया, और अच्छा कर रहा है राग किया, तब तू गया, तो उसको सहज भाव से न्यूट्रल रहे और भाव वह भाव रहे, जो कुछ हो रहा है ये सारा व्यवस्थित है। जब हाँ निमित्त बनकर आया ना, ये समझो कि निमित्त भी मेरे कर्मों से आ रहा है, इस सारे में खिलाड़ी मैं हूं, मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है। कि ये आया है, अगर कर रहा है मुझे सुखी या दुखी कर रहा है, ये नहीं कर रहा, मेरे कारण हो रहा है, और मैं इसमें सुखी दुखी अगर होता हूं तो नवीन कर्म बांधता हूं, और मैं इसको सहज भाव में लेता हूं, मेरा ही किया धरा है, तो फिर दुखी क्यों होना, जो मैंने किया वही आ रहा है, और अब मैं सुखी दुखी होता हूं तो मैं नवीन कर्म बांधता हूं, मैं किसी की भर्त्सना करता हूं, किसी के बारे में बात करता हूं, किसी ने मुझे कुछ कह दिया उसके ऊपर कमेंट करता हूं,
मैं अपना नवीन कर्म बांध, सहज भाव में कह दिया उसने, ठीक है, ये मेरा ही कर्म था, हो गया। कहते ना, बीती तही बिसार दे, आगे की सुध ले। आगे की अगर सुध लेनी है तो आपको ये सारा मिटाना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए अब ये कैसे हम इनकॉर्पोरेट करें हमारे अंदर, क्योंकि हम लोग बड़ी जल्दी हिल जाते हैं। कैसे करें? ये सारा व्यवस्थित है इस श्लोक में। कुछ भी मेरे साथ अन्याय नहीं हो रहा, कोई व्यक्ति मेरा कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकता। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मेरे कर्मों के कारण हो रहा है, मेरा ही किया हुआ है, ये दोषी नहीं है, इसलिए मैं इसको दोष ना दूं। ये दोषारोपण जो होता है ना, ये दोषारोपण ही फंसवाता है, और झट से हम उसके ऊपर आरोपित कर देते हैं दोष। अपने को यहां से बचाए दोषारोपण, ये हमें अगर समझ में आता है। दूसरे पे डाल ये देते हैं। अब ये कैसे आएगा? ये बात आती है, अब कहने में तो कहना बड़ा आसान है। ये सारा जो चीज है, ये स्टेज पे कैसे फंक्शन होगा इस लोक के अंदर, वो ये है कि आपको कुछ माइलस्टोन ऐसे हैं कि जो कुछ वेरिएशन हो रहा है, जो ये पौद्गलिक में हो रहा है, इस पौद्गलिक से तू कुछ घबरा मत। ये सारा पौद्गलिक स्ट्रक्चर है, तेरे पुद्गल कर्मों के कारण ये सारा हो रहा है। ये तुझे कुछ नहीं कर सकते, ये तेरे से बिल्कुल अलग है। तुझे ना सुखी कर सकते हैं ना, कि ये तेरा सिर्फ आभास तुझे लग रहा है, सुखाभास। ये सुख भी नहीं दे सकते, दुख भी नहीं कर सकते, ये अलग द्रव्य है, ये पौद्गलिक है सारा। जितना ये दृश्यमान लोक है, जितना तुझे दिखाई दे रहा है, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां, सारा पौद्गलिक है। ये भ्रम जाल है, ये माया जाल है, इसमें इन्वॉल्व नहीं होना, तू अपने में पक्का रहना है। ये सारे धूर्त हैं, ये सारे धूर्त हैं। वो सारा जो ड्रामा हो रहा है धूर्तों का, ये तुझे फंसाने के लिए आए हैं। तो फिर इनसे मैत्री भाव क्यों रखा है महाराज? हाँ जी, तो फिर जब मालूम है कि पड़ोसी से मैत्री भाव खराब है, तो फिर मैत्री भाव रखा क्यों है? मैत्री भावनी, हमने दुश्मनी भी तो नहीं करनी ना उसके साथ, खराब तो कहना ही नहीं है। वो अगर अगर पड़ोसी आपके साथ अच्छा है या खराब है, ये आपके कर्मों के कारण है। सुख दुख क्या है? ये आपका, ये आपका फिर मैत्री भाव भी क्यों करें? नहीं, मैत्री भाव ठीक है, हाँ। ये तो हम कह रहे हैं, ये सारे धूर्त है। मैत्री मत करो तो लड़ाई भी मत करो। हाँ। तो फिर तभी देश तो भावना भी नहीं रखनी चाहिए महाराज? नहीं, ये जो लोग वन में चले जाते थे साधना करने के लिए, उसका मतलब क्या था वन में? कि मुझे किसी को देखना नहीं, सुनना नहीं, कोई आए ना, कुछ नहीं हो, वहीं कंदमूल खाऊं, वहीं रहूं, आनंद में रहूं। कुछ लोग हिमालय पे चले जाते हैं, वो अपने आप को क्या है, अलग करना चाहते हैं। ये अलग होना ही, अब भावों से हो जाओ या वस्तुओं से हो जाओ, साधना भी ये पार्ट है साधना का। वो महाराज जी, एकत्र। एक प्रश्न आपसे पूछना है। हाँ बालक ने साधु को खीर खिलाई तो उसका हाँ, पुण्य भाव बढ़ गया, अगर नहीं खिलाता तो पाप भाव बढ़ता। तो नहीं नहीं, क्यों खिलाता? नहीं, क्यों दोनों खिलाता? स्थिति में महाराज जी, एक में संसार तो बढ़ता है ना? नहीं नहीं, संसार बढ़ा, लेकिन वो बात है ना, सुपात्र दान, ये करते करते आप यहां तक संसार बढ़ाते हुए मनुष्य तो बन गए ना। आप देखिए ना, प्रोग्रेस भी तो करते जा रहे हो, वो भी आगे संयम लेकर और एक भव में मुक्त हो रहा है। रीजन ये है, आपने ये कोई चीज ये थोड़ी कि बिल्कुल खत्म, आप क्या है, नहीं, मैं कैनवी उस से पॉइंट से नहीं कह रहा हमारी। हाँ, मैं तो किस कहता बात हूँ से कह अच्छा है, हैं? भावना होनी भी चाहिए, दान पुण्य, लेकिन उसको इस संसार बढ़ता है या संसार करता है, इस स्थिति में क्यों हम सोचते नहीं हैं? नहीं, आप, मैंने दो एग्जांपल बताई थी कि हम्म। सेम जैसा उसका देने का भाव आया और उसको देने का पात्र मिला, उसी तरह ही भाव जो है मम्मन सेठ को मिला। हाँ उसके यहाँ भी जीव आया। हाँ। अब उसके जो, उसका द्रव्य कर्म के से तो ठीक हो रहा है काम, वैसे ही हम्म, उसके यहाँ आ गया। और उसके अहोभाव जो था इतने शॉर्ट पीरियड का था कि जैसे ही दिया हम्म। और वो उसको निमित्त मिल गया कि इसको चखा ही नहीं, चखा तो मन में आया, अब भाव पलट के वापस लेने चला गया। अब वहां यह है कि वो अपनी माता को नहीं बता रहा। इसका मतलब है कि जो अहोभाव है, जो अनुमोदना का भाव है, बहुत लंबे तक अंदर उसके था। और वो उसके पीरियड में, क्योंकि देने का समय तो बहुत कम होता है, दान देने के बाद में तो बहुत, किसी बाद में क्या 6 महीने साल के बाद भी बात करते करते आप कहीं ये कह दिया कि हाँ वो आए थे मेरे यहाँ, मैंने दे दिए थे इतने पैसे, बात खत्म हो गई ना।
आपने वहीं पर गया सब कुछ गया, सब कुछ नहीं जाएगा, मतलब जितना जो उसको एक्सट्रीम मिल सकता था, उत्कृष्ट था, वो नहीं मिलेगा। और आपने जैसे दिया और ऐसी, और आपने जैसे जब दे रहे हैं तो आप ये दे रहे हैं, मैं इसको दे रहा हूँ, पड़ोसी देख ले कि मैं दे रहा हूँ, मैं कितना बड़ा दयालु आदमी हूँ, उसकी निगाह पड़ जाए, थोड़ा रुक रुक के दे रहा है और दे रहा है, देते हुए देख ले कि मैं दे रहा हूँ, ये दान कर रहा हूँ। जब तो ये वहां तो भाव आ भावना रहा है अलग हो गई। तो वो उसका कर्म फिर उसके भाव ऐसे ही आएंगे ना। ठीक है। ये सारा खेल जो है ना, ये ऐसा इतना, मतलब मैं बता सब रहा हूँ ना, भावना मेरे का मुंह खेल है में भाई। आनंद आ रहा है, पानी आ रहा है कि ये जो है, ये कितनी मतलब सूक्ष्मता से कर्म का, और हम इसको अगर थोड़ा कंट्रोल करके समझ लें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ये कुछ कर सकते उसका सही कह रहा हूँ। हैं, और बहुत आनंद आता है। ये टाइम ही हो गया। अच्छा, चलिए। तो कहीं और पहुंचा दिया, जैसे यहाँ उपस्थित ही नहीं थी, मैं अपनी बता रही मुझे जब मैं बोल रहा था मुझे नहीं पता होता, ये कहते हैं कई बार ये कर दो वो कर दो, मैंने ये जाना था हमारे उधर साध्वी जी के पास है। चलिए, आज का थोड़ी भारी लगा होगा, लेकिन बहुत ही। हाँ है, अगर अपने का अनुसंधान करते करते इसको हमने समझा है हाँ, तो मैं कह रहा हूँ मोटी मोटी चीजें पकड़ लो, जो बात जिस चीजों को रिपीट किया है, सारा आपको ये याद रहे ना रहे, आपको ये है कि मुझे क्या करना, अंदर में रस चला जाए। मेरे अंदर कर्ता भाव कैसे मैं निकालूं, ये दूसरा जो अधिकार है कर्ता कर्म अधिकार में मेरा कर्तापना कैसे जाएगा, वो इस ढंग से जाएगा कि मैं इस तरह। हालांकि ये चीजें हमने सब पहले बहुत करके आए हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल ये अंदर, मक्खन निकल के आ हाँ रहा है। ये प्रैक्टिकल अंदर जो है, इसका एक अलग ही आनंद है, और धीरे धीरे करते करते हमारे में आ जाएगा। और यही हमको ना, यही जो है ना, यही सजगता हमारे अंदर सहजता लाकर सरलता ला, होना हमने यही है। खेल इन तीनों का ही है। ज्यादा अहोभाव में भरना। हाँ, अहो भाव में रहना, जो कुछ हो रहा है वो व्यवस्थित हो रहा है, तू करने वाला कौन है? तुझे सिर्फ सजग होना है, धर्म से सजग होना है, और सजग होकर तू सहज हो जा, और सहज होकर तू सरल हो जा, सरल। और तू जिंदगी में सरल हो गया। कोई भी जो घटना घट रही है, परिवार में हो रही, कहीं हो रही है, तू उसको सरलता से ले। तेरे अंदर राग द्वेष का उछाल ही ना आए, तू बस ये सोच कि भाई ये होना था, हो गया, ठीक है, जैसे कर्म किए थे, इट इज ओवर, ये खत्म हो गया, बस ठीक है। उसके बारे में ना राग है ना द्वेष है, ये है बस आनंद में ये समझो कि ये खत्म। जैसे एक फिल्म होती है ना, फिल्म में जब आप दृश्य देखते रहते हो तो आगे आगे क्या है, ऐसा आप चल रहे हो, उसको पीछे मुड़ मुड़ के नहीं जाते, सारे उसको उसकी तरह कैसे एक एक स्टेप बाई स्टेप ऐसे चल, बिल्कुल ऐसा है। ये इतना सिस्टमेटिकली चल रहा है कि सब कुछ तेरा ही किया हुआ है, तेरा ही किया। गुरुदेव व्यासना करवा दीजिए गुरुदेव। धारणा प्रमाणित बोस रे। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्मा अरिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवली पनतो धम्मो लघुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख करने और न शरणा कोई, जो भक्तानु करे आचरण उसका जय। जय वंदना।